4 पक्के दोस्त थे। उनमें एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण था। गांव में उनमें से किसी का काम नहीं चल रहा था। वे थे तो गुणी, लेकिन उनकी किस्मत उनके आड़े आ रही थी। एक दिन चारों ने मशवरा किया कि हमारी और हमारे हुनर की यहाँ कोई कद्र नहीं है, क्यों न परदेश जाकर किस्मत आजमाई जाए। इस बात पर चारों की सहमति बन गई और अगले ही दिन वे चारों घर से निकल पड़े। पुराना ज़माना था, उस समय लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए वे पैदल जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और आगे घना जंगल भी था, इसलिए वे लोग रात गुजारने के लिए एक कुएं के पास ठहर गए। भोजन के बाद चारों सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला कि दोस्तों, जंगल में जानवरों, चोर उचक्कों का आना जाना लगा रहता है। कहीं कोई जानवर हमें खा न जाए या कोई चोर हमारा धन चुरा न ले, इसलिए हमें एक एक पहर जाकर पहरा देना चाहिए। सबने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको वारी वारी से पहरे पर जाना चाहिए। लॉटरी निकाली गई। पहरे पर सबसे पहले बढ़ई की बारी आई और वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए जिससे आलस ना आए। बढ़ई ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा लिया, अपने औजार निकाले और उससे तराशना शुरू कर दिया। पहरा ख़त्म होते होते उसने लकड़ी की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहर ख़त्म होते होते उसने दर्जी को जगाया और खुद सो गया। दर्जी ने देखा कि पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर ख़त्म होते होते चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुनरी उड़ाकर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद बारी आई सुनार की, वो वे क्यों पीछे रहता। उसने भी सोने के अच्छे अच्छे जेवर बनाकर पुतली को पहना दिए। पुतली गहने कपड़ों में बहुत ही जीती जागती युवती दिखने लगी। चौथे पहर ब्राह्मण की बारी आई और वह इतनी सुंदर पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि इन तीनों ने तो अपने अपने हुनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वह मंत्र बोलता हुआ उस पुतली पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर युवती पर अपना अपना हक जताकर आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है, भला मेरे जीवित करने से पहले तो यह एक काठ की निजी पुतली ही थी, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। बढ़ई बोला, वाह पंडित जी, यह कैसे हो सकता है? आखिर पुतली बनाई तो मैंने थी, अगर मैं पुतली न बनाता तो आप क्या कर लेते हैं, इसलिए इस पर सबसे पहला हक मेरा है और मैं ही से विवाह करूंगा। तभी दर्जी बोला कि इसके कपड़े तो मैंने तैयार किए हैं, अगर मैं इसके लिए कपड़े तैयार नहीं करता तो भला बेलिवास काट के पुतली को जीवित करने के बारे में पंडित जी सोचता नहीं, इसलिए इस युवती पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है और मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। सुनार भी कहाँ पीछे रहने वाला था और वह बोला कि भाइयों, मैंने हज़ारों रुपयों के सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं, अब यह कैसे हो सकता है यह दूसरे के घर चली जाए, इसलिए इस पर सबसे पहला हक मेरा बनता है, इसके साथ विवाह तो मैं ही करूँगा। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर कुछ राहगीर वहाँ रुक गए। सारा माजरा समझकर एक समझदार बुजुर्ग बोले कि भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, चलो राजा के पास चलते हैं, वह बहुत न्याय प्रिय राजा है, वही आप लोगों का सही न्याय करेंगे। चारों को बुजुर्ग की बात अच्छी लगी और वे चारों इस युवतियों को लेकर राज दरबार पहुंच गए। राजा ने कहा कि पूरा मामला विस्तार से बताओ। चारों ने बारी बारी से अपने अपने बयान दिए और
लड़की के साथ विवाह करने का अपना अपना अधिकार जताया। राजा ने सबकी बातें समझकर अपने गुणी मंत्रियों से सलाह कर फैसला दिया कि बढ़ई ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए ये दोनों इसके पिता समान हुए। भला कहीं पिता व पुत्री का भी विवाह होता है, अतः इन दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, जिसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पीहर से भरत के रूप में कपड़े लाता है, अतः मामा से भी विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार। विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने लाता है। पुतली को गहने पहनाने वाला सुनार है, इसीलिए इस लड़की से विवाह सिर्फ सुनार ही कर सकता है। राजा का फैसला सुनकर बढ़ई, दर्जी और ब्राह्मण थोड़े उदास तो हुए, लेकिन राजा की बुद्धिमानी और न्याय से सभी बहुत प्रभावित हुए। तीनों ने मिलकर सुनार को आशीर्वाद दिया और युवती का विवाह सुनार के साथ करवाकर सस ने विदा किया। सुनार और युवती का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ और राजा ने चारों को अपने दरबार में सम्मानित किया। बढ़ई को शाही महल की सजावट का काम मिला। दर्जी को राज परिवार के वस्त्र सिलने की जिम्मेदारी दी गई और ब्राह्मण को राज पुरोहित बना दिया गया। चारों दोस्तों की किस्मत सच में परदेश जाकर खुल गई। उन्होंने कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि सच्ची दोस्ती की मिसाल कायम की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।